अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर आ चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है हमारा जी प्रोग्राम है हमारा इस्लाम। हमारा इस्लाम प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके ज़रिए कोशिश होती है कि आप तक दीन इस्लाम की मालूमात को पहुँचाएँ। दो टीमें हमारे साथ होती हैं, टीम ए होती है और टीम बी होती है। दोनों टीमों के दरमियान क्या होता है? क्या होता है जी? मुकाबला होता है। मुकाबला किस तरह होता है कि आपसे कोई सवाल टीम ए से हो गया, कोई सवाल टीम बी से हो गया, और इन्होंने जवाब दिया तो इनके पॉइंट बढ़ जाते हैं, इन्होंने गलत जवाब दिया तो इनके पॉइंट हम वापसी तो नहीं लेते, आपको कोई पॉइंट नहीं देते, ठीक है, मगर वापसी हम दो तीन सूरतों में ले भी लेते हैं। जब या तो आप चीटिंग करें या आप माइक जो है उल्टे हाथ से एक दूसरे को पास करें, तो इन जगहों पर हम माइक वो पॉइंट आपसे वापस ले लेते हैं। तो यूँ कुछ मुकाबले की सूरत हाल हम रखते हैं ताकि क्या होता है कि एक दिलचस्पी रहती है और प्रोग्राम को हम यूँ लेकर चलते हैं, और इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि आप तक दीन इस्लाम की मालूमात को पहुँचाएँ। तो आपने कहीं नहीं जाना है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ नया और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों और मदीने के नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा इस्लाम है और हमारे इस्लाम प्रोग्राम को हम पहले सेगमेंट की तरफ लेकर चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, सुल्तान दो जवान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे बच्चों और मदीने के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ना एक बहुत ही बाबरकत अमल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार, कितनी बार? जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन में उससे हाथ मिलाऊंगा। तो प्यारा का मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम जितनी बार पॉसिबल हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों और मदीने के नाज़रीन, हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ है हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाह पाक हम सबको कसरत दुरूद पाक करने वाला बनाए। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदीने के नाज़रीन, प्रोग्राम को लेकर चलते हैं आगे और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि आसान सवालात के सेगमेंट में ये होता है कि टीम ए और टीम बी से एक एक सवाल होता है, मतलब बारी बारी सवालात होते हैं। 4 सवालात बेसिकली हम इस सेगमेंट में एक टीम से शामिल करते हैं।
हर सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर, अगर आप बगैर ऑप्शन लिए जवाब देंगे तो 2 पॉइंट, ऑप्शन लेंगे तो 1 पॉइंट, और अगर कोई जवाब नहीं देते या जवाब दे देते हैं गलत तो फिर 0 पॉइंट मिलेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप किसी को जवाब बताएंगे तो फिर आपके -2 हो जाएंगे, और अगर आप किसी को उल्टा से माइक देंगे तो आपके -2 हो जाएंगे, उल्टा से किसी से माइक लिया तो फिर भी -2 हो जाएंगे। तो इन बातों का ज़रूरी ख्याल रखना है। सवाल है पहला टीम में से, बताइए कि आसमान से पहली बारिश कब नाजिल हुई? आसमान से पहली बारिश कब नाजिल हुई? आप सवाल का जवाब सोचें जब तक हम मदीशा के नाज़रीन से आज के सवाल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, आज के सवाल ये बताइए कि नमाज किन अल्फाज पर मुकम्मल होती है? नमाज किन अल्फाज पर मुकम्मल होती है? जी, आपसे सवाल ये था कि आसमान से पहली बारिश कब नाजिल हुई? 4 बच्चे, 7 बच्चों में से 4 बच्चों ने हाथ उठाया, मतलब आपसे जवाब ले सकते हैं। जी 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम को। जी आप बताइए। 10 मुहर्रम उल हराम। जी आप बताइए। 10 मुहर्रम। आप बताइए। 10 मुहर्रम। जी 10 मुहर्रम। अच्छा, मुहर्रम क्या है ये तो बताएं। मुहर्रम क्या है ये तो बताएं। ये पता है मुहर्रम किसे कहते हैं? ये नहीं पता? किसको पता है मुहर्रम क्या है? 10 मुहर्रम ना सुना तो लग रहा है ना। क्या है मुहर्रम, है क्या? चलें बताएं भाई। मुहर्रम इस्लामी महीना है। जी, मुहर्रम इस्लामी महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना है। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, इन्होंने जवाब ये दिया कि आसमान से पहली बारिश 10 मुहर्रम शरीफ को नाजिल हुई। यही जवाब दिया आपने। आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो मुहर्रम की 10 तारीख को आसमान से पहली बारिश नाजिल हुई। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। एक इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जी अगला सवाल बताइए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महीने में हिजरत का सफ़र शुरू किया? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महीने में हिजरत का सफ़र शुरू किया? 4 बच्चे, 7 में से 5। जी आप बताइए। 12 रबी अव्वल शरीफ में। 12 रबीउल अव्वल को। सोच लें। जी 12 रबी अव्वल शरीफ। जी 12 रबी अव्वल शरीफ। और कोई? 12 रबी अव्वल शरीफ। और कोई? 12 रबी अव्वल शरीफ। अरे है। जी 12 रबी अव्वल शरीफ। जी रबीउल अव्वल शरीफ। चल, मैंने वैसे फ़िलहाल सिर्फ महीने का नाम पूछा था, और 12 रबीउल अव्वल हमें एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है, मगर ये कि जो है रबीउल अव्वल के महीने में प्यारा आका मक्की मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र क्या किया? शुरू किया। रबीउल अव्वल का महीना था। 12 रबीउल अव्वल नहीं बोलेंगे, बल्कि कौन सा महीना बोलेंगे? रबीउल अव्वल। कौन सा महीना बोलेंगे? और अब आपका जवाब, क्योंकि आपने महीना दुरुस्त बताया था तो इसलिए आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। माशाअल्लाह। अगला सवाल है टीम ए से, बताइए जिसने कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलू, तो 70 फरिश्ते कितने दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहते हैं? जिसने कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलू, तो 70 फरिश्ते कितने दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहते हैं? जी आप बताइए। 30। जी 1000। 1000। जी 1000। आप बताइए भाई। 1000। 1000। जी 1000। जी 1000। जिसने कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलू, तो 70 फरिश्ते, कितने? 70 फरिश्ते उसके लिए 1000 डेज यानी 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। ये दुरूद पाक भी दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमा में पढ़ाया जाता है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। अगला सवाल ये बताइए कि हज़रत हाबील रहमतुल्लाहि अलैह की अम्मी जान कौन है? हज़रत हाबील रहमतुल्लाहि अलैह की अम्मी जान कौन है? बताइए। हजरत बीबी हवा। जी बीबी हवा। बीबी हवा। जी बीबी हवा। हवा नहीं है, हवा बोले। बीबी हवा। बीबी हवा। क्या आप बताइए।
बीबी हवा। जी प्यारे बच्चों और कस्मती के नाज़रीन, बीबी हवा रदियल्लाहु अन्हा ये हज़रत हबीब रहमतुल्लाहि अलैह की अम्मी जान है, वालिदा मोहतरमा है। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल, सवाल ये, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? बच्चों की तैयारी है माशाअल्लाह। जी आप बताइए। माइक आ गया पीछे से आपके पास। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप बताइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप भी बताइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप बताइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, सवालात जारी हैं। टीम ए और टीम बी, दोनों टीमों में से किसी ने अब तक कोई गलती नहीं की है, किसी ने कोई गलती नहीं की है और तैयारी माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी की हुई है। अगला सवाल, सवाल ये है, बताइए सलाम करते वक्त अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? तो सलाम करते वक्त अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ये जब कहते हैं तो कितनी नेकियां मिलती हैं? जी माशाअल्लाह, तैयारी तो अच्छी है। जी आप बताइए। 30। 30। जी 30 ने क्या मिलती है? आप बताइए। 30 ने आप बताइए। 30 ने क्या? जी सलाम करते वक्त अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जो कहते हैं उससे 30 नेकियां मिलती हैं। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अच्छा अगला सवाल, सवाल ये बताइए, फारूक किन मशहूर सहाबी का लक़ब है? फारूक किन मशहूर सहाबी का लक़ब है? अल्लाह अकबर, सोच लें। ऑप्शंस की तरफ तो जाना पड़ेगा वैसे। चलें अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ये है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु। फारूक किन मशहूर सहाबी का लक़ब है? ठीक जी। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु। जी हज़रत मोहम्मद, हज़रत उमर, जी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जी ऑप्शन लिया था तो फिर इनको 5 पॉइंट मिलेंगे, 10 पॉइंट, वरना बेसिकली तो अब हम जो सही जवाब पे देते हैं और 5 पॉइंट अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया तो फिर मिलते हैं। चले अगला सवाल, अल्लाह पाक ने अपनी किस मखलूक को आग से पैदा फरमाया? अल्लाह पाक ने अपनी किस मखलूक को आग से पैदा फरमाया? जी बताइए। जिन्नात को। जिन्नात को। जी जिन्नात को। और जिन्नात को। जिन्नात को। जिन्नात को। अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, माशाअल्लाह यहाँ पर सवालात हुए, दोनों टीमों ने जवाब दिए, किसी ने कोई गलती तो नहीं की, मगर ये कि एक आपने ऑप्शन की तरफ बढ़े, क्योंकि जब हम अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होता है कि अक्सरियत जैसे 7 बचें तो अब 4 से अक्सरियत का फैसला चलेगा। ठीक है भाई, 3 से नहीं चलता। ठीक है, टेंशन नहीं लें, कोई मसला नहीं है। हार जीत थोड़ी ना, असल मुकाबला ये है कि आप इल्म दीन डिलीवर करना है। आपको पता था, अच्छी बात है। पॉइंट का कोई मुकाबला कोई नाम है नहीं है ना, बस फिर क्या टेंशन है। जी चलें आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, स्कोर देखते हैं कुछ और फिर इंशाल्लाह कॉल्स की जाने पड़ेंगे। जी स्कोर दिखाइए। टीम ए और टीम बी, टीम ए के हैं 35 पॉइंट्स और टीम बी के हैं 40 पॉइंट्स। ठीक है भाई, हमने देख लिए टीम ए के कितने हैं 35 और टीम बी के हैं 40 पॉइंट्स, यानी 45 पॉइंट से टीम बी अभी लीड कर रही है। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदीशा के नाज़रीन, कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं अब्दुल्ला तारिया नाड़ी इमरान खान से बोल रहा हूँ। मैं आपको मसला सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा मद्दी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की
कोशिश करनी है इंशाअल्लाह करीम। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और कर्ट्स मदीजा के नाज़रीन, हमने मतीमक से शामिल किया। सवाल ये है आज का क्या है, नमाज किन अल्फाज पर मुकम्मल होती है, नमाज किन अल्फाज पर मुकम्मल होती है, ये आज की सवाल है। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और कर्ट्स मदीजा के नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर्स। जी प्यारे बच्चों और कर्ट्स मदीजा के नाज़रीन, आ चुके हैं सेगमेंट में। सेगमेंट का नाम है फाइंड द जी मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको सेगमेंट के बारे में समझा सकूँ। चलें प्यारे बच्चों और कर्ट्स मदीजा के नाज़रीन, सेगमेंट है फाइंड द। अब तो आप लोग जाग जाएं, थोड़ा सा जाग जाएं। कैसे बोलेंगे? फाइंड द जी, अब थोड़ी सी आवाज़ आएंगे। फाइंड द मिसिंग लेटर्स होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स हैं जो बनाने की कोशिश की है मगर हमने मुकम्मल नहीं किए, क्योंकि आप आके मुकम्मल करेंगे। हमने यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक वर्ड का स्पेस है, यहाँ पर एक वर्ड का स्पेस है, हो सकता है आगे भी कोई वर्ड लगना हो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, इसमें से आपने जो यहाँ पर लेटर लगेगा वो आपने उठा के यहाँ पर लगा देना है। तो देखते हैं कौन इन वर्ड्स को दुरुस्त कर लेता है, मिसिंग लेटर्स को कौन उनकी जगह पर प्लेस कर देता है, कौन उनकी जगह पर सही जगह पर रख देता है। कौन आएगा भाई टीम में से? आ जाए। जी माइक दीजिए अंसरा भाई। जी और एक और वर्ड भी लगेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प मैं कर दूंगा आपकी। ये क्या लगा है? ये क्या लगा है? ए लगाया। ए लगाया, तो वापसी कौन सा लगेगा वर्ड? चलें यार बच्चे और किड्स मदीजा के नाज़रीन, आप तो सोचें, आप सोचते हैं ना, मैं अभी कुछ बात करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चे और किड्स मदीजा के नाज़रीन, हर जगह के कुछ ना कुछ आदाब होते हैं। जब आप खड़े हों तो फिर आप ये भी देखें कि आपके पैंचे कैसे हैं, यानी पैंचे जो है वो टखनों से ऊपर होना, ये अच्छी बात है मैनर्स में से कि आपके जो पैंचे हैं वो टखनों से ऊपर होने चाहिए। तो इन बातों का भी हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी होते हैं तो हम अपने आप की एक प्रेजेंटेशन पेश करते हैं, तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। जी भाई क्या बना? सोचा कुछ? ये क्या बन रहा है भाई? ये कान। कान? कान तो नहीं बन रहा है ऐसे, कान तो नहीं बनता ऐसे, नहीं बनता कान। कौन बताएगा भाई? चलें कोई और आ रहा है? ये दो भाई, आपने हाथ उठाने से पहले सोचना था ना। चलें आप अपनी जगह पर जाएं, मैं इसको सही करूँगा। आपको पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, मगर ये कि माशाल्लाह अच्छी कोशिश की, वेल डन। खाना क्या बना? खाना। प्यारे बच्चों और किड्स मदीजा के नाज़रीन, हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते हैं कि शैतान उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो ज़्यादा सोते और ज़्यादा खाते हैं। शैतान उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता है कि जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अल्लाह करीम हम सबको दोनों आदतों से महफूज फरमाए। हमें ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, चलें, और ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, पेट भर के खाना भी नहीं चाहिए, ये भी अच्छी बात नहीं है। प्यारे बच्चों और किड्स मदीजा के नाज़रीन, यहाँ पर आपने कोशिश की माशाल्लाह बहुत अच्छी। अब बढ़ेंगे टीम बी की तरफ। कौन आएगा भाई टीम बी से? आ जाइए। जी जी वेट। हमने तो ये नहीं बनवाना, हमने ये नहीं बनवाना है भाई। वेट, वैसे वेट तो सही है, वर्ड तो सही है, मगर ये कि फ़िलहाल वेट नहीं है यहाँ पे। कुछ और सोचें जिसमें WIT आता हो। इसके बाद भी एक और लेटर आएगा, चले मैं आपको इतनी हिंट दे रहा हूँ। इधर भी एक लेटर आएगा, इधर भी एक लेटर आएगा। तैयारी जो करवानी थी उसमें से वाले से बताएं। चलें नहीं पता, चलें अपनी जगह पर जाएं, मैं सही कर देता हूँ इसको मैं भी। चले पहले मुझे तो सही करने दें इसको। चलें ये तो यहाँ पर आ गया भाई वापसी, ठीक है। WRITE भी आएगा,
RITE, ये हो गया राइट। क्या हो गया? राइट। राइट के मायने होते हैं लिखना। क्या होते हैं? लिखना। प्यारे बच्चों और किड्स मदीश के नाज़रीन, इंग्लिश ज़बान का वर्ड है राइट, इसके मीनिंग है लिखना। बच्चों किरामन कातिबीन ये दो फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन ये दो फरिश्ते हैं, इंसान के अच्छे बुरे हर काम को लिखते हैं। हज़रत ताऊस रहमतुल्लाह की ताला फरमाते हैं कि इंसान की हर बात लिखी जाती है, यहाँ तक कि बीमारी में कराहना यानी तकलीफ़ की वजह से आवाज़ निकालना भी। तो हमें हर काम से पहले और हर बात से पहले सोचना चाहिए, अगर वो काम या बात अच्छी है तो कहें, वरना खामोश रहें। इंसान की हर बात और हर काम लिखा जाता है, इंसान की हर बात और हर काम लिखा जाता है। यहाँ तक कि बीमारी में जो तड़पता है बंदा, बीमारी में जो आवाज़ निकल जाती है वो भी लिखी जाती है। तो हमें हर काम से पहले वी नीड टू थिंक, हमें सोचना चाहिए कि क्या ये काम अच्छा है, ये बात अच्छी है। अगर अच्छी है तो कह दें, वरना खामोश रहें। ठीक है भाई, ये हो गया। इनसे भी गलती हुई, कोई बात नहीं। चलिए कौन आएगा? आप भी आएंगे, आप भी आएंगे। चलो आप आ जाए। ये लगाया है इन्होंने भाई, बड़ी मेहनत से लगा रहे हैं, लगा लिया। चलें जी, क्या बनाया भाई? बेड। बेड। चलें अपनी जगह पर जाएं। प्यारे बच्चों, बेड के मायने हैं बुरा। क्या है? बुरा। क्या है? बुरा। बुरा। खाने पीने में ऐब निकालना या लोगों में ऐब निकालना, बस बुराइयां ढूंढते रहना, ये बहुत बुरी आदत है। हज़रत मैमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह की ताला फरमाते हैं कि ऐब निकालने वाले बहुत बुरे लोग हैं। हम सबको इन आदतों से बचना चाहिए कि दूसरों के ऐब की टों में लगे रहना कि अभी ये कोई काम करे, मैं बताता हूँ इसको, मैं बताता हूँ, लोगों को बताऊँगा। नहीं भाई, हमें एक दूसरे के ऐब नहीं तलाश करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ दरगुजर वाला मामला रखना चाहिए। अच्छी बात तो यही है। चले भाई, माशाअल्लाह ये भी जवाब इनका दुरुस्त हो गया। कौन आएगा भाई? आ जाएं। ये कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? ये वाला वर्ड बनाना है आपने। क्या लगा रहे हैं? क्या? नहीं ना, ये नहीं बनेगा। ये वर्ड है असल। कौन आएगा भाई? चलो आ जाएं, आप अपनी जगह पर जाएं। अल्लाह अकबर। ताकत। ताकत। प्यारे बच्चों, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम को अल्लाह पाक ज़ाहिरी ज़िंदगी में जो ताकत और इख्तियार अता फरमाता है, जिनकी वजह से वो लोगों को मौज़े और करामतें दिखाते हैं, उनकी मदद फरमाते हैं, तो वफ़ात के बाद भी उनकी ये ताकत और इख्तियार बाकी रहता है और मुसलमान मुश्किलात में उनसे मदद पाते हैं। माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। आइए टीम बी की तरफ बढ़ेंगे। कौन आएगा? और टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। कौन आएगा टीम ए से? आप आ जाएं। पहले भी इन्होंने हाथ उठाया था बेचारे ने। चलें। सवाब। सवाब। प्यारे बच्चों, इसाले सवाब करना नेकी का काम है, और ये जो है हम फौत हो जाने वाले यानी जो लोग हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए, उनके साथ एक हमदर्दी का ज़रिया है, एक हमदर्दी का ज़रिया है। इसाले सवाब उनसे अज़ाब रोक देता है। इसाले सवाब की बरकत से अल्लाह पाक उनकी पकड़ नहीं फरमाता, इसाले सवाब के ज़रिए उनके दर्जात बढ़ाता है और नेकियों में भी इजाफ़ा होता है। तो हम सबको एक दूसरे, हमारे जो मुसलमान लोग इंतकाल कर गए, बल्कि ज़िंदों को भी इसाले सवाब तो कर सकते हैं, तो ज़िंदों को भी हमें इसाले सवाब करना चाहिए, मुर्दों को भी इसाले सवाब करना चाहिए। बल्कि कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुमिनीन मुमिनात मुसलमान आए, उन सब की अरवाह को हमें इसाले सवाब करते रहना चाहिए। चले माशाअल्लाह, आपका जवाब तो दुरुस्त हो गया। कौन आएगा भाई? आ जाइए।
ओ लगाया है और अब के बाद इन्होंने एक और वर्ड लगाना है, ओ ये लगा रहे हैं। क्या बनाया भाई आपने? धोखा। धोखा ऐसे बनता है भाई? बताएं ना, ऊपर देखें, बताएं, थोड़ा पीछे हो, चलो आप बताएं। जी। ठीक है भाई, धोखा इन्होंने बनाया है और ऐसे ही बनता है। आपका जवाब तो दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी मुझे माइक दे दें। लोगों को धोखा देने के लिए सच्ची और झूठी बातें एक साथ मिला देना, सच को झूठ और झूठ को सच बताना मुसलमानों वाला काम नहीं है। मुसलमानों वाला काम नहीं है। हमेशा सच बोलें, झूठ बोलने और धोखा देने से बचें। अल्लाह करीम हम सब को धोखा देने की बुरी आदत से महफूज रखे। हम सब को धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि किसी भी मुसलमान को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो हम सबको इन चीज़ों से बचना चाहिए। प्यारे बच्चों और मदनी के नाज़रीन, मदनी चैनल आपके लिए कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ एनिमेटेड कार्टून्स भी बनाए। अच्छा, इससे पहले प्यारे बच्चों और मदनी के नाज़रीन स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। जी स्कोर दिखाएं पहले। ठीक है जी, टीम ए 55 पॉइंट्स पर है, टीम बी 60 पॉइंट्स पर है। 5 पॉइंट का जो फ़र्क था वो अभी भी फ़र्क है। चलें बढ़ते हैं कुछ कॉल की जानिब। जी कॉल प्ले करें। मेरा नाम अक्षितर है। मैं आजाद को हदीस शरीफ सुनाऊं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। सवाल है हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने आपसे सवाल ये नहीं किया था, सवाल ये था प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन कि नमाज किन अल्फाज पर मुकम्मल होती है? नमाज किन अल्फाज पर मुकम्मल होती है? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, मदनी चैनल आपके लिए किड्स मदनी चैनल खुसूसन कोशिश करता है कि आपके लिए कुछ एनिमेटेड कार्टून्स भी बनाए, जैसे कि गुलाम रसूल, कनीस फातिमा, इस तरह के दीगर कार्टून्स हैं जो आपके लिए कोशिश की जाती है बनाने की, ताकि आप एक अच्छा लेसन लें। इसी तरह का एक कार्टून अभी नया रिलीज़ हुआ है, आइए वो कार्टून आपको दिखाते हैं। आजाद फिजा में जीने का अलग ही मजा है। हैं? ये किसकी आवाज थी? कुछ देर यहाँ आराम कर लेना चाहिए। वो देखें, बोलने वाला तोता। अरे वाह मिट्ठू, मुझे ये बहुत पसंद है। आए मिलकर इसे पकड़ते हैं। संभल कर, कहीं गिर मत जाइएगा। ऐसे हाथ नहीं आने वाला मैं। अरे मिट्ठू, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, ऐश। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, अल्लाह बचाए तुम इंसानों से। तो फिर ये अमरूद किसको खिलाऊंगा, बताओ मुझे। ओह वाह, अमरूद खाने के लिए तो मेरी ज़बान तरस गई है। क्या वक्त था जब हम दरख्तों पर लगे ताज़ा अमरूद खाते थे, मगर अब तो छोड़ो मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल सही कहा मिट्ठू, धोखे से भी काम चलाना पड़ता है। तोते को पकड़ने में हेल्प कराई थी मैंने, इसलिए ये मेरा भी तोता है। मैं भी रखूंगा इसे। मतलब एक नहीं दो मालिक। ओ मेरे अल्लाह, अब क्या बनेगा मेरा? जब हमारे दोस्त इसे बोलता हुआ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आई, आई, आई। ये बोलने वाला तोता तो लग ही नहीं रहा। ये इसकी टांग पर चोट क्यों लगी है? अगर दोस्तों के सामने कोई भी होशियारी की ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे मिट्ठू? ये भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए लग गई इसे। चलो मिट्ठू, सबको वेलकम करो। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ मिट्टू और ये है मेरा मालिक फैजान, जो बहुत ही जालिम, मेरा मतलब बहुत ही रहमदिल और अच्छा इंसान है। अरे वाह, ये तो बोलता भी है। फैजान भाई, अगर आज़ाद परिंदे हम कैद करें तो फिर हमें इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए और इनके खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, क़यामत के दिन इन जानवरों के मुतालिक हमसे सवाल होगा और जुल्म किया होगा तो सजा का सामना भी हो सकता है। और फिर तोता तो ऐसा प्यारा परिंदा है जो हम इंसानों की नक्काली करता है। ये नक्काली क्या होता है? नक्काली मतलब नकल उतारना होता है। आप इसे अच्छी बातें सिखाएं और इसका ख्याल रखें। ये आपका मेहमान है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इंशाल्लाह इन बातों का ध्यान रखूंगा। और मैं यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करूँगा।
भाग ही गया। वैसे ये जाएगा कहाँ? खिड़कियाँ तो बंद हैं, जरूर घर में ही छुपा होगा। मुझे तो गुदगुदी हो रही है। आप इसे यहाँ क्यों लाई? खेलने के लिए, और मैंने इसे पानी भी पिलाया। बहुत प्यासा था। एक बार कनीज फातिमा आपी ने बताया था, हदीस पाक में फरमाया गया है कि हर जानदार के साथ एहसान करने में सवाब है। तो सवाब कमाने के लिए मैंने इसे पानी पिलाया। बरीरा, तोतों पर एतबार नहीं करना चाहिए, ये धोखेबाज होते हैं। हाँ? क्या बोला? बरीरा, जाकर देखें, अगर बबलू भाई हों तो कह दीजिएगा मैं घर पर नहीं हूँ। झूठ खुद बोले और धोखेबाज हमें कहे। चलो मिट्ठू, अपनी जगह पर चलो। हाँ? हाँ? अरे पकड़ो इसे, ये भाग रहा है। पकड़ो। बरीरा रुके, गेट मत खोले। आहा, मैं आजाद हो गया। हाँ? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे कहाँ चले मिट्ठू? अब तो मेरे साथ रहना है तुमने। अब मेरी बारी है फैजान भाई। तोते को पकड़ने में हेल्प कराई थी मैंने, इसलिए ये मेरा भी तोता है। मैं भी रखूंगा इसे। बच्चों, खैर तो है ना सब? कौन था दरवाजे पर? बबलू भाई थे। फैजान बेटा, दरवाजा आप खोला करे, बहन को दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। ओहो, ये क्या हालत हो गई मेरी। मैं भागने के काबिल भी नहीं रहा। क्या करोगे भागकर? लो पॉपकॉर्न खाओ। ओहो, फिर होमवर्क। बल्कि आज होमवर्क की छुट्टी। बबलू बेटा, होमवर्क कर लिया? जी बाबा, कर लिया। तौबा तौबा। ये तोते को क्या हो गया? ये जब से मेरे पास आया है काफी हेल्दी हो गया है। अरे एक खिला खिला कर तो दूसरा भूखा रख रख के मार रहा है। ये 2 वक्त का खाना मेरे साथ खाता है, साथ ही बर्गर फ्राइज भी चलते रहते हैं। क्यों मियां मट्टू? अब मेरे साथ रहेगा तो खाता पीता तो रहेगा ना। बबलू भाई, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों भाई? हर जानवर की अपनी खास ग़िज़ा होती है। हम इन्हें हर चीज ऐसे ही नहीं खिला सकते। आम तौर पर तोते बीज, फल और सब्जियां खाते हैं। हम इंसानों का खाना नहीं। और अगर हम कोई जानवर पालें तो पहले उसके बारे में जरूरी मालूमात लेनी चाहिए, वरना हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह अच्छा, मैं फिर आज ही इसका खाना लेकर आता हूँ। बाहर की ताजा हवा खाए काफी वक्त गुजर गया है। मुझे भी साथ ले चलना बबलू। ये कहाँ से आ गए? अब मेरी बारी है, तोता मुझे दे दें। वो असल में बीमार हो गया है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं बीमार हूँ, मुझे पता ही नहीं है। ये बीमार तो नहीं लग रहा, इसे आप मुझे दे दें। ये मेरे पास ज्यादा खुश है। क्यों मिट्टू? ख्याल तो मैं भी बहुत रखता हूँ इसका, है ना मिट्टू? मेरे पास एक हल मौजूद है। वो क्या? यहाँ करीब ही एक दरख्त पर तोतों का पूरा खानदान रहता है। वहाँ जाओ, जाकर जितने चाहो तोते पकड़ लो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं भी वहीं से तो आया था। जल्दी बताओ, वो दरख्त कहाँ है? उस दरख्त के बारे में तो बताऊंगा, मगर पहले मुझे आजाद करो। अच्छा, बेवकूफ बना रहे हो। हम तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं हैं मिट्टू। मुझे धोखा देकर क्या मिलेगा? मैं तो वैसे ही मजे कर रहा हूँ तुम दोनों के पास। फैजान भाई, सौदा बुरा नहीं है, एक के बदले बहुत से तोते मिलेंगे। मैं इसे आजाद कर रहा हूँ। चलो मिट्टू, अब बताओ वो दरख्त कहाँ है? ये सड़क जहाँ खत्म होती है उसके राइट तरफ जाओ और बिल्कुल सीधे चले जाओ, तुम्हें वो दरख्त नजर आ जाएगा। चले फैजान भाई, जल्दी चले। वेट अ मिनट, वहाँ आगे जाकर तो रास्ता खत्म हो जाता है और वहाँ कोई दरख्त भी नहीं है। यानी मिट्टू ने झूठ बोला और हमें धोखा दिया। बिल्कुल सही समझे। और धोखा खाकर कैसा लगा बच्चों? धोखेबाज तोते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काम डाउन, काम डाउन। गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये धोखा देना और झूठ बोलना मैंने तुम दोनों से ही तो सीखा है। मुझे अमरूद दिखाकर धोखे से पकड़ा। मेरे जख्म के बारे में इस बच्चे से भी झूठ बोला था।
कह देना घर पर नहीं हूँ। ये भी झूठ कहा था। होमवर्क नहीं किया था मगर बाबा से झूठ बोला। और मैं बीमार हूँ, ये भी तो झूठी बात थी ना बच्चों। ये तोता गलत नहीं है, ये तो वही कुछ कहता और करता है जो हम इंसानों से सीखता है। इस तोते ने हमारी सोसाइटी की एक ऐसी बुरी आदत को हाईलाइट किया है जिसको अब बुराई नहीं समझा जाता। दोस्तों, हमारा प्यारा दीन हमें झूठ बोलने से मना फरमाता है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और इसकी जुस्तुजू में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के नजदीक बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और दोस्तों, हमारी सोसाइटी में धोखा देना भी आम होता जा रहा है। हदीस में आया है कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। ये तोता तो हमारी बुराई जाहिर करके गया है, इसलिए अहद करें कि अब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और कभी किसी को धोखा भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना के नाज़रीन, बात तो वाकई सही है कि झूठ हम खुद भी बोलते हैं। देखा जाए हर बच्चा झूठ बोले ज़रूरी नहीं। बात यहाँ पर अक्सरियत की हुई, जैसे कि देखा यहाँ पर हमने खाके में ही एक तरीके से हमने देखा कि फैज़ान ने कहा कि मैं घर पर नहीं हूँ। सर ऐसा होता है, बच्चों आपके छोटे भाई हैं, आपके घर में ही रहते हैं, देखते हैं कि झूठ बोलना आप खुद ही सिखाते हैं, फिर बोलते हैं झूठ बोलने की आदत पता नहीं कहाँ से लग गई। आपने ही तो उस दिन कहलवाया था, मेरा दोस्त आएगा उसको बोल देना कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, जबकि आप घर पे हैं। फ़ोन उठा लो, बोल दो जो भाई मोबाइल घर पे छोड़ के चले गए, मोबाइल गलती से घर पे रह गया, भाई घर पे नहीं है। झूठ बोलना खुद ही सिखाते हैं। आप भी आज से नियत कीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलने का एक अच्छी बात नहीं है। जो बंदा झूठ बोलता है ना ज़्यादा, उसको फिर लोग है ना बातें भी नहीं बताते, फिर लोग उस पर एतबार भी नहीं करते कि यार ये तो ऐसा ही है, ये तो झूठ ही बोलता है। जितनी बार देखा है झूठ ही बोलता है बस। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने इसी खाके में एक फरमान सुना कि आदमी झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के नज़दीक बहुत बड़ा झूठा कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। और फिर झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। झूठ खुद गुनाह है, झूठ बोलना खुद गुनाह है। मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है, मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है, मगर फिर उसके बाद झूठ और बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है। तो हमें इससे भी बचना चाहिए। और क्या इस खाके से आप लोगों ने सीखा? आइए कुछ बच्चों की तरफ बढ़ेंगे, कुछ बच्चों से पूछेंगे क्या क्या इन्होंने सीखा। जी कुछ बताएंगे? कोई बच्चा बताएगा क्या सीखा इस खाके से? चलो बताइए, अच्छी बात कुछ बता दें जो इस खाके से सीखी हो। ये उल्टे हाथ से माइक नहीं, सीधे हाथ से माइक देना था। चलें, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कोई और बात? धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा नहीं देना चाहिए कि मैंने भी अभी फरमान आपको सुनाया था कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, धोखे से भी बचना चाहिए कि झूठ बोल देना या फिर झूठी बात कह देना और इसके अलावा धोखा देना। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे उसने होमवर्क नहीं किया था मगर अब्बू को क्या बोला कि होमवर्क कर लिया, ये एक तरीके से धोखा ही हुआ ना कि धोखा। अब्बू को लग रहा है बच्चे ने होमवर्क कर लिया मगर उसने होमवर्क नहीं किया था। और कोई इसके अलावा अच्छी बात? आ जाए भाई। जी, किसी जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हाँ, जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि मोहल्ले में, इलाके में बिल्लियाँ सो रही हैं, बिला वजह में उनके आगे से पाँव गुजरना है तो पाँव ज़ोर से रखना है ताकि वो बेचारी उड़ जाए। क्यों उठाना है? और ये सोने दें बेचारी, ठीक है। वो बेज़बान जानवर है, उसको अगर लग गई, उसको कुछ भी हो गया तो वो आपको थोड़ी ना आके बता सकती है। फिर परिंदे हैं तो परिंदे, अगर कोई मिसाल के तौर पे परिंदा बैठा हुआ है तो बिना वजह में करीब जाने ताकि वो उड़ जाए, वो तो आपसे डरता है, वो आप जैसे करीब जाएंगे वो उड़ जाएगा। बिल्ली को बिना वजह में तंग करना है तो ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जी जानवर को मारना नहीं चाहिए, ये अलग बात थी यहाँ पर। चलिए आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, आपकी कॉल्स के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, तो आज मैं आपको सुनाऊंगा। आँखों में आंसू तवाफ़े हरम हो, हाथों में मेरे गिलाफ़े हरम हो। शब-ए इबादत अता कर दे मौला, तू अपनी इनायत अता कर दे मौला।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम हम सबको खाना काबा का तवाफ़ करने की, उम्रा करने की सादत और तौफीक नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और कर्ज मदीशा के नाज़रीन, आज का सवाल ये था, बताइए कि नमाज किन अल्फाज पर मुकम्मल होती है, और जवाब है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह पर ये जो है नमाज जो है वो मुकम्मल होती है। तो अल्लाह करीम हम सबको पाँचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की सादत और तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों और कर्ज मदीशा के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारा इस्लाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, कर्ज मदनी चैनल देखते रहिए। प्यारे बच्चों और कर्ज मदीशा के नाज़रीन, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।